गॉर्जियस गर्ल्स एंड लवली लेडीज, कैसी हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त संयोगिता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कंगना इंस्पायर्ड मेकअप लुक, क्योंकि वेडिंग सीजन और फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गए हैं और उसके लिए आपको सबसे ज्यादा अपने आप को लुक्स आपका मैटर करता है, आपका मेकअप मैटर करता है। उसके लिए आपको मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से अच्छे, हम लोग किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, किसी ना किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, या हम अपने घर में किसी को, अपनी मॉम को भी फॉलो करते हैं मोस्टली, है ना। हम लोग कोई ना कोई हमारा आइडल है जो मेकअप के लिए हम किसी को मतलब फॉलो करते हैं और अच्छा लगता है हमें उनको देखना, उनको आइडल मानना। इसलिए मैं आज आपके लिए जो मेकअप लुक लेके आई हूँ वो कंगना जी इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। और उसके लिए खास बात ये है कि मैंने उसमें जो सूट खुद डिजाइन किया है, खुद उसको स्टिच किया है, जिससे कि मैं आपको वो ही एग्जैक्ट लुक दिखा सकूं, है ना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी हमारी वीडियोस को अच्छे से पसंद कीजिए। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आपके लिए हम कुछ अच्छे से अच्छा कोई ना कोई अच्छा कंटेंट लेके आ सकें जो आप खुद कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको खुद कर सकें। जो इजीली तरीके से मैंने मेकअप बताए हैं, कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं बताया है। और उसमें जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रही हूँ। और सारे प्रोडक्ट मैंने अच्छे लिए हैं। और उसमें सबसे पहले एक जो फेस वॉश हमने यूज किया है वाओ का, और सच में वो वाओ प्रोडक्ट है, वो नाम कुछ सोच समझ के ही रखा गया है। वाओ इज कम्प्लीटली एन इंडियन प्रोडक्ट, हैशटैग वोकल फॉर लोकल, और आप इसको जरूर यूज कीजिए। वी शुड हैव टू एनकरेज आवर इंडियन प्रोडक्ट, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, वोकल फॉर लोकल, है ना। और ये प्रोडक्ट रियली में इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको बहुत अच्छा लुक देने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लींस करेगा वो फेस वॉश। और उसके बाद मेकअप में मैंने बहुत अच्छे से, उसमें मेरी डॉटर है, मेरा उसमें मैंने जो उसकी आईब्रो है वो नेचुरल है, क्योंकि वो भी एज मैंने उसकी नहीं बनाई है। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए लुक लेके आई हूँ कंगना मैम से इंस्पायर्ड तो है ही, और उनकी मूवी तनु वेड्स मनु रिटर्न से है। और वो एक मैरिज मेकअप है और हैवी मेकअप है, तो वो आपको मैरिज सीजन आ ही गया है तो कहीं सबको आपको हेल्प करने वाला है। उसमें सूट भी जो मैंने डिजाइन किया है, जो उनसे रिलेटेड ही डिजाइन किया है, जो कलर उन्होंने दिया है उसमें वैसे ही डिजाइन किया है, वैसे ही स्टिचिंग की है, तो उसमें आपको काफी हेल्प होगी उसी तरीके से दिखने के लिए। और उनसे इंस्पायर्ड मेकअप है और हैवी मेकअप दिखाएगा आपको, और आप उसमें गाइडेंस ले सकती हैं रेडी होने के लिए। Without any further delay, let's get started. Hello everyone, I'm back with my another video on makeup tutorial. So in this video, I'm gonna use this Wow Upton face wash, which is a foaming face wash from Wow India. Yeah, this product is completely Indian product made in India. So दिस फेस वॉश इज फॉर ऑल स्किन टाइप। से अपने फेस की डीप क्लींजिंग करने वाली हूँ, देख सकते हैं आप, देखिए। तो इस फेस वॉश की मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। ये एक अच्छा सा कैप दिया जाता है विच इज ऑफ प्लास्टिक, एंड इसके साथ एक सिलिकॉन ब्रश दिया जाता है विच इज सो सॉफ्ट, सो स्मूथ। या यू ऑल कैन सी दिस इज सो स्मूथ, सो सॉफ्ट। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फेस की डीप क्लींजिंग। देखिए, इसमें से ऐसे आप उसको ऊपर से पुश करेंगे लाइक दिस, फोम फेस वॉश विल कम लाइक दिस। या एक पंप में ही ये आपके पूरे फेस पर इनफ रहता है, और इससे आप खुद अपने फेस की मसाज करते हैं तो बहुत रिलीफ मिलता है, काफी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरे फेस पर। सर्कुलर मोशन में आप इसको घुमाइए अपने फेस पर काफी अच्छे से, लाइक ये ऐसे। आपको जरूरत हो आप अंडर आई एरिया में वापस से पंप कर सकते हैं, फोरहेड पे कर सकते हैं। देखिए, दिस इज सो स्मूथ, सो सॉफ्ट एंड वाओ, दिस इज वाओ, रियली वाओ। काफी अच्छा सा फील आता है इसको करने से। आप यहाँ पे कर सकते हैं, मोस्टली यहाँ पर
ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, दिस इज लोटस सेफ सन, लोटस हर्बल्स की तरफ से। दिस इज सनस्क्रीन you must have and you must use. This is with SPF 30. Yeah, with SPF 30 and again for all skin types. Especially इसमें इंडियन समर फॉर्मूला है, देख सकते हैं। ये स्वेट प्रूफ है, नॉन ग्रीजी। इससे आप कभी भी कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो आपकी फेस पे ना काफी चिकना सा हो जाता है, एकदम ग्रीजी सा हो जाता है, पर इससे बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं होता है। ये काफी अच्छा है। तो अभी मैं आपको ये लगा के दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं आप, अभी मैंने ये ले लिया है अपने हैंड्स पर और इसको आप अच्छे से दाब दाब करके लगाएं। अपने फोरहेड पे, अपने चिन पे, अपने अंडर आए, अपर आए, नेक पर। सभी देख सकते हैं मेरे फेस पर काफी अच्छा सा ग्लो आया है, मॉइस्चराइज हो गई है मेरी स्किन और ग्रीजी भी नहीं हुई। आपने बेसिक देख लिया था सब लोगों ने कि बेस में हम लोगों को क्या करना है। सबसे अच्छे से पहले क्लीन होगा, क्योंकि अंदर अगर हमारे इम्प्योरिटीज रह जाएंगी तो वो मेकअप हमको नुकसान भी दे सकता है और फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमारा मेकअप प्रोडक्ट खराब था, है ना। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है, मस्ट है, आप अपनी क्लीन स्किन अंदर से क्लीन, डीप क्लीनिंग जरूर करें। ठीक है, अब मैं सेकंड स्टेप लेती हूँ आपके सामने। मॉइस्चराइजर हो गया, अब हम लेंगे पीएसी का जेल प्राइमर। पीएसी का जेल प्राइमर लेंगे हम लोग। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, खास ऑयली स्किन वालों के लिए। ये मैंने थोड़ा सा, देखिए, ड्रॉप्स लिए हैं। मैं ये डैब डैब करके अच्छे से स्किन में मर्ज कर देंगे हम लोग। इसमें जो भी पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे और हमारा जो फाउंडेशन, जो बेस लगेगा, कंसीलर लगेगा, वो अच्छे से फ्लोई लुक, फ्लोई हो जाएगा, लगाने में इजी हो जाएगा। ये मैंने प्राइमर कंप्लीट कर लिया लगा के अच्छे से। अब प्राइमर के बाद मैं लूंगी कंसीलर। नेक्स्ट स्टेप में दूंगी फेस पर डार्क सर्कल्स हो या कोई स्पॉट्स हो तो उन्हें कवर करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैं लगाऊंगी पीएसी का कंसीलर, जो डार्क सर्कल्स को हाइड कर देता है, प्लस जैसे इनके स्पॉट्स हैं, अगर हमारा क्लाइंट है या हमारी मॉडल है, आजकल बेसिकली मोस्टली आपको सबका डार्क सर्कल्स तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि स्ट्रेस बहुत लेने लग गए हैं लोग। इसलिए डार्क सर्कल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अच्छे से कवर कर देता है आपके स्पॉट्स वगैरह जो भी हैं।
आइज क्लोज करो। ये कंसीलर मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको वेट स्पंज के साथ, जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है हमारा, उसके साथ मैं इसको डैब डैब करके हम इसको अच्छे से स्किन के अंदर ये एकदम मर्ज हो जाएगा। पीएससी का कंसीलर इतना अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कंसीलर है। एकदम से स्किन को सारा हाइड कर देता है, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, और इजीली मर्ज हो जाता है। और एकदम देखिए कैसा मैट लुक है इसका। मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये पाव। आईब्रो डिफाइन करने से पहले मैं साइड में आर्टिस्ट टेप लगा लूंगी। आईज क्लोज करो। हमारा आईज का जो कॉर्नर, आईब्रो का जो कॉर्नर है, उसको यहाँ तक आईज के आउटर कॉर्नर से आईब्रो के कॉर्नर को मैच करना है आपस में। ये आईब्रो डिफाइन करने के लिए मैं लूंगी पीएससी का जेल लाइनर, और एंगल ब्रश। ये है पीएससी का नंबर 371। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, सब प्रोडक्ट्स मैंने खुद परचेज किए हुए हैं। तो अगर मैं पीएससी का बता रही तो आप ये मत सोचिएगा कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मैं सिर्फ आपको एक अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू देना चाहती हूँ। सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि फ्रंट से थोड़ा लाइट दिखाना है। सेंटर से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। फ्रंट में बहुत हल्के हाथ से। इनके आईब्रो बनी हुई नहीं है मेरी मॉडल की।
मेरा कंसीलर अप्लाई हो गया है गाइस, मैं इसको ब्रश से अच्छे से मर्ज कर दूंगी। देखिए कितने अच्छे से आईब्रो अब डिफाइन हो रही है। अब मैं एक्स्ट्रा कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज कर दूंगी। कंसीलर सेटिंग के बाद मैं लूज पाउडर से कंसीलर को सेट कर दूंगी। ये लूज पाउडर है, ये है स्विस ब्यूटी का लूज फिनिश पाउडर, स्विस ब्यूटी का लूज फिनिश पाउडर नंबर 2। ये अच्छे से कंसीलर को सेट कर देगा। नेक्स्ट मैं लूंगी हाइलाइटर, आई कोडॉस कलर एक्सपर्ट विंग आई शेडो में से व्हाइट वाला शेड लूंगी मैं हाइलाइटर के लिए। ये पाउडर और हाइलाइटर जो है आई शेड है, इसको कंसीलर को भी सेट कर देगा अच्छे से। ये पीएससी का 308 नंबर ब्रश है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ।
एक्स्ट्रा पाउडर हाइलाइटर को मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी। अब मैं लाइट टू डार्क की तरफ चलूंगी आईज के लिए। ये मेरा रियल टेक्निक का आई ब्रश का सेट है, रियल टेक्निक का। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले इसमें से मैं लूंगी क्रीज ब्रश। ये देखिए काफी ब्रॉड है ये। लाइट टू डार्क, पहले मैं लाइट स्किन शेड जो सबसे लाइट है, अब इससे थोड़ा डार्क शेड ये अब मैं लूंगी पिंक शेड। क्योंकि जो मैं लुक दिखा रही हूँ कंगना जी का, उसमें उन्होंने पिंक सूट वेयर किया हुआ है। उनकी स्किन तो वैसे भी इतनी स्मूथ और इतनी बहुत ही क्यूट सी है वो। आंखें बंद करो। अब मैं फिर से लूंगी पीएससी का जेल आईलाइनर। और ब्रश आइस वाला जो थोड़ा एज में था, इसको कॉर्नर से देखिए आप। एक लाइन सी मैंने दे दी है। इसी को मैं मर्ज कर दूंगी। देखिए कितने अच्छे से मर्ज हो गया। मैंने कॉर्नर में एक लाइन देके बस उसको मर्ज कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं लूंगी थोड़ा डार्क ब्राउन शेड, ये कॉफी ब्राउन।
कलर लूंगी मैं इनर कॉर्नर के लिए, क्योंकि पिंक ड्रेस है। पिंक के लिए लूंगी मैं पीएसी का बेक्ड आई शेडो का पैलेट है ये मेरा। इसमें से मैं पिंक लूंगी, ब्राइट पिंक। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर से दोनों को मर्ज कर देना। इसकी कट क्रीज अच्छी से दिखाना। ये भी रियल टेक्निक का एक्सटेंट ब्रश। गोल्डन से मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी। मैं अब आईलाइनर लगा रही हूँ। आईलाइनर है मेरा स्विस ब्यूटी का लिक्विड आईलाइनर है, ब्रश वाला। बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा आईलाइनर है। ये बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर है, उतारने पर ही उतरता है। बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है। आप अच्छे से क्लीन करेंगे तभी ये अपने आप को आपकी स्किन से अलग कर पाएगा। बहुत अच्छा आईलाइनर है। मैं आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाऊंगी। आईलैशेस गाइस मेरी लोकल मार्केट से ही ली है मैंने। लेकिन इस पर मैं पीएसी का ग्लू आईलैश ग्लू, पीएसी का आईलैश ग्लू मैं इस पे
स्प्रेड करूंगी। ये बहुत अच्छा ग्लू है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छे से आपकी आईलैशेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। बिल्कुल आप वरीड ही नहीं रहेंगे कि आपकी आईलैशेस कहीं गिर जाएगी या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि आपको इसी की तरफ ध्यान लगा रहेगी। इसलिए आप निश्चिंत होकर ये PSC का आईलैशेस ग्लू ले सकती हैं। खोलो, आइस खोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? मैं नेक्स्ट आईलैशेस लगाऊंगी। ये देखिए, इसका प्लस पॉइंट ये है कि ब्लैक कलर की है। आपकी आईलैशेस भी ब्लैक ही होती हैं, फेक आईलैशेस जो हम लेते हैं। तो अगर ये लाइनर भी लग जाता है ना तो दिखती नहीं है। सेंटर से सेट करने की कोशिश करेंगे हमेशा आईलैशेस को। थोड़ा टाइम ले गया सेट होने में ये। उसके बाद मैं यूज करूंगी मस्कारा। PSC का नो वरीज मस्कारा है ये, नो वरीज मस्कारा। अपनी ओरिजिनल आईलैशेस को और फेक आईलैशेस को मैं मर्ज कर रही हूँ, जिससे कोई चांस ही ना रहे आईलैशेस हटने का। हटेगा अभी, क्लीन करेंगे। PSC का जो नो वरीज मस्कारा था गाइज, वो अपर लैशेस के लिए था, और ये वॉल्यूम ब्लास्ट मस्कारा है, ये लोअर लैशेस के लिए भी है, और वैसे अपर में भी आप यूज कर सकते हो। और मैं इसको आईब्रो सेटिंग के लिए भी यूज कर लेती हूँ। और मैं व्हाइट वाइट से क्लींस करूंगी इनका फेस। टेप भी हटा देंगे हम लोग।
मेरा काजल है मैक का ब्लैक आई काजल। इसको मैं पहले अपर लाइन में, ऊपर खोलो, आंखें खोलो, रुको रुको मैं लगाती हूँ। खोलो, आइज खोलो। मर्ज करना। तो मैं थोड़ा मर्जर से मर्ज कर रही हूँ नीचे के काजल को। देखिए कितना खूबसूरती मर्ज हो गया। ये जो पीएससी का ब्लू लाइनर है, ये इसके पीछे मर्जर भी आता है जो आपको अच्छे से, ये देखिए आपके काजल को अच्छे से मर्ज कर देता है। ये देखिए अब आईलैशेस के ऊपर से मैं फिर से लिक्विड आईलाइनर लगाऊंगी, जिससे हमारी आईलैशेस थोड़ी सपोर्टिव भी हो जाएं और लुक भी अच्छा लगे। अब मैं वेट वाइप से इनका फेस क्लीन करूंगी। आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। इसमें मर्जर से मैं थोड़ा गोल्डन आई बॉल के ऊपर थोड़ा गोल्डन हाईलाइट करूंगी। ये पीएससी का क्रीम हाइलाइटर पैलेट है, आई शेडो पैलेट है पीएससी का, फ्रेश कलर पैलेट। उसका मैंने गोल्डन कलर इनको सेंटर में से आई बॉल के ऊपर हाईलाइट करने के लिए लिया है। अब मैं हाईलाइट एरिया पे एलए गर्ल का प्रो कंसीलर का नंबर मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। गाइस अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। कंसीलर मैं पहले लगा चुकी थी, अब मैं फाउंडेशन लूंगी। फाउंडेशन में लूंगी पीएससी का एचडी फाउंडेशन नंबर 1। और इसमें थोड़ी सी मिक्स करूंगी मैं स्ट्रॉबिंग क्रीम, पीएससी की स्ट्रॉबिंग क्रीम। अब मैं इसको फाउंडेशन ब्रश से मिक्स कर लूंगी। जब तक कंप्लीट मेकअप ना होना गाइस, तब तक फिनिशिंग का पता नहीं लगता। आप किसी पेंटिंग को बनते देखोगे ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी पेंटिंग, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो क्या रहा है। जब वो जैसे जैसे कंप्लीट होने लगती है वैसे वैसे उसका लुक दिखने लगता है।
फाउंडेशन अप्लाई हो गया है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मर्ज करूंगी। देखिए गाइस, पीएसी का फाउंडेशन देख लीजिए कितना मर्ज, एकदम इक्वली मर्ज हो जाता है, इजीली मर्ज हो जाता है, आपको ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता। इसका जो सुपरा पैलेट आता है वो ड्राई स्किन वालों के लिए होता है और डर्मा पैलेट आता है वो ऑयली स्किन वालों के लिए होता है, क्योंकि वो मैट में आता है, मैट लुक में आता है। और सुपरा को आप मोस्टली आप विंटर्स में अगर आप मेकअप के लिए यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा यूज करने में आएगा। और सुपरा डर्मा को आप समर्स में यूज कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मर्ज हो गया। आई मेकअप कितना डिफाइन होने लग जाता है एकदम फाउंडेशन के बाद से, आई मेकअप अपनी जगह अलग से दिखने लग जाता है। अब सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर मतलब मैं लूंगी इसको सेट करने के लिए। पीएसी का बेकिंग पैलेट है ये, इससे मैं अपने फाउंडेशन को सेट करूंगी। ये देखिए इसके 3 शेड्स आते हैं, एक वाइट, एक गोल्डन और एक पिंकिश में। से मैं ब्लश ऑन करूंगी, क्योंकि कंगना जी का इंस्पायर्ड मेकअप है तो स्माइल तो अच्छी खास, जैसे वो खुद ही हिमाचल की हैं, स्माइल तो पिंकिश बनती है। उनका तो नेचुरल ब्लश है उनकी स्किन पर तो। अब मैं हाइलाइटर करूंगी। पीएसी का बेक्ड हाइलाइटर और इसका नंबर है 04। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है गाइस, देखते हैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पीएसी का काबुकी ब्रश है। सही है, सब अच्छे से मर्ज हो गए। देखिए ये ब्रश इतना स्मूथ है, बहुत स्मूथ ब्रश है, अच्छे से ब्लेंड कर देता है आपके मेकअप को। अब मैं आईब्रो को एक बार फिर से डिफाइन करूंगी। ये है पीएसी का आईब्रो पैलेट।
मैं इसका ब्राउन शेड दे रही हूँ। एक इसका ब्लैक है, एक ब्राउन है, एक रेडिश ब्राउन है। मैं लिप कलर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का लिक्विड मैट। मैं लिप ग्लास लगा रही हूँ। ये कलर एसेंस का लिप ग्लास है। फ्रेंड्स, मेकअप कंप्लीट हो गया। अब मैं इनके बालों को कर्ल करूंगी जैसे कंगना मैम के हुए हैं। आपको थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स दिखा दूंगी क्योंकि कर्लिंग में टाइम बहुत लगेगा, इतना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उस कर्लिंग से रिलेटेड रिव्यू और उसका वीडियो मैं अलग से आप बना दूंगी। देखिए ये मेरी टॉन्ग है। ये है आइकॉनिक ब्रांड की, आइकॉनिक ब्रांड की है और ये मैगी कर्ल्स टॉन्ग है। ये आइकॉनिक एक प्रोफेशनल ब्रांड है उसकी। और ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल वीडियो नहीं है आइकॉनिक से रिलेटेड, ये मैंने खुद बाय किए गाइस। देखिए मैं इसमें फर्स्ट पार्टिंग ले लूंगी कर्ल के लिए जैसे कंगना मैम को है। मैं बस इसके 1-2 स्टेप्स भी आपको दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये 1-2 और दिखा देते हैं। देखिए आप सारे कर्ल हो गए हैं। मोस्टली टाइम मुझे कर्लिंग में लगा है, जितना मेकअप में लगा है उतना ही टाइम मुझे कर्ल करने में लगा है। मेन लुक दिखाने के लिए तो कंगना जी की तो ये स्पेशलिटी है कर्लिंग हेयर्स। ये देखिए कितने अच्छे हुए हैं। अब मैं ये जल्दी सेट कर देती हूँ। हाँ, मैं फेस मेकअप सेटिंग स्प्रे और हेयर सेटिंग स्प्रे। ये है बरीना का हेयर शाइन अप। आपने देखा होगा मॉडल मेकअप में मोस्टली जब मैगजीन्स में हेयर या ब्राइडल मेकअप में हेयर बहुत ज्यादा शाइनिंग हो रहे होते हैं, दूर से अच्छे से लगते हैं, वो इसी की वजह से लगते हैं।
योर सजेशंस ऑन दिस वीडियो, और जो भी है आपका सजेशन मुझे कमेंट कीजिए। उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप क्या जानना चाहती हैं, या मुझसे उससे रिलेटेड कोई आपका मैसेज हो तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा मुझे। फ्रेंड्स, आपको मेकअप से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए या किसी भी इससे भी इंस्पायर्ड मेकअप चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा और मैं वो मेकअप जरूर लेके आऊंगी आपके लिए। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मी एंड मॉम्स मैजिक बास्केट। Thank you all for your support. I'll see you again in my next video. Bye bye.